Good morning, students. So let's start today's morning with a new chapter of your book, which is titled Footprints Without Feet. So here we can see summary or main points of this chapter. Boys see footprints from nowhere. The two boys were surprised to see the fresh muddy imprints. These were of a pair of bare feet. As they gazed, a fresh footmark appeared from nowhere. Then they saw further steps down the street. Thereafter, they disappeared. इस कहानी में बताया गया है कि दो लड़के थे और अचानक उन्होंने कीचड़ से भरे हुए दो फुटप्रिंट्स को देखा, पैरों के निशान को देखा और उसको देखकर वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि ये दोनों जो पैरों के निशान थे ये बेयर फीट थे, इन्होंने पैरों में कुछ भी नहीं पहन रखा था और वो जितना उसको देखते जा रहे थे वो फ्रेश फुटमार्क थे, ताजे कीचड़ में सने हुए पैर थे, लेकिन ये पैर कहाँ से आ रहे थे इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। जैसे जैसे वो उसको देखते गए आगे, वो स्टेप्स आगे बढ़ते रहे और वो कदम बढ़ते बढ़ते गली में चले गए और कुछ समय बाद वो कदम के निशान जो थे, वो पैरों के निशान जो थे वो गायब हो गए। Footprints of Griffin, an invisible scientist. These footprints were of a scientist named Griffin. ये जो पैरों के निशान थे ये एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट जिसका नाम था ग्रिफिन. He had just discovered how to make the human body transparent. उसने अभी अभी इस बात की खोज करी थी कि मानव शरीर को किस तरीके से ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है. He swallowed some drugs. उसने कुछ गोलियां निगल ली. His body became as transparent as a sheet of glass. उसका शरीर ठीक वैसा ही ट्रांसपेरेंट हो गया जैसा कि एक कांच की शीट होती है. बहुत ध्यान रखिएगा कि his body became as transparent as a sheet of glass. It was before his footprints being seen. और इसके बाद लोगों को सिर्फ और सिर्फ उसके पैरों के निशान दिखाई देने लगे. ग्रिफिन अ लॉलेस पर्सन. ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि किस आधार पर आप ग्रिफिन को, why do we call Griffin a lawless person? But Griffin was a rather a lawless person. His landlord disliked him and tried to eject him. ग्रिफिन जिस मकान में रहता था उसके मकान मालिक ग्रिफिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, वो उसे वहां से निकाल देना चाहते थे. इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस. और इसी गुस्से में ग्रिफिन ने उस मकान में आग लगा दी जिसमें उसके मकान मालिक रहते थे और वो खुद भी रहता था. He had to remove his clothes to get away. वो अपने सारे कपड़े वहां पर फेंक कर भागा. So he became a homeless wanderer without clothes or money. तो वो एक ऐसा बिना घर का व्यक्ति हो गया था, बेघर व्यक्ति हो गया था जो घूम रहा था बिना कपड़ों के और पैसों के, क्योंकि उसका सारा कुछ उस मकान में जल चुका था. तो 2 boys had seen him thus. और इसलिए उन लड़कों को उसके 2 पैरों के निशान दिखाई दिए. Griffin's escape. ग्रिफिन escaped from the boys. ग्रिफिन जो था वो उन 2 लड़कों से बच गया. He was without clothes in midwinter at that time. उस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, मिड विंटर का समय था और उस समय ग्रिफिन के पास कपड़े नहीं थे. Instead of walking about the street, he entered a big London store for warmth. चूंकि वो ठंड में ऐसे ही घूम रहा था तो उसने देखा कि लंदन में उसे एक बहुत बड़ा स्टोर दिखाई दिया जहां पर उसे लगा कि शायद वो यहाँ पर चला जाए. वो एंटर हो गया वहां पर और उसे लगा कि अब यहाँ पर वो गर्मी हासिल कर सकता है, उसे गर्म जगह मिल गई. He broke open boxes. उसने जो बॉक्सेस थे वहां उनको तोड़ दिया, खोल दिया. He fitted himself with warm clothes. उसने वहां से गर्म कपड़े निकाले, उनको पहन लिया. He had shoes. उसने जूते निकाले. An overcoat. एक लंबा बड़ा कोट पहन लिया. A hat but was invisible. और एक बड़ी सी टोपी भी, हैट भी निकाल ली, लेकिन वो खुद इनविजिबल था. He took cool meat एंड कॉफी इन अ रेस्टोरेंट. चूंकि एक बहुत बड़ा स्टोर था तो वहां पर काफी सारी सुविधाएं उपलब्ध थी, तो वहां पर उसने मीट खाया, कॉफी पी. ही ऑल्सो टुक मील, स्वीट्स, वाइन एक्सेट्रा. इसके अलावा उसको और भी जो खाने की चीजें खानी थी वो ली, उसने मिठाइयां ली, थोड़ी सी वाइन ली मौसम के अनुसार. इन अ ग्रोसरी स्टोर, चूंकि वो एक बहुत बड़ा ग्रोसरी स्टोर था. फाइनली ही स्लेप्ट ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स इनसाइड. वहां पर रजाई गादी का एक बहुत बड़ा ढेर था और चूंकि वो इतना थक चुका था, अच्छे से उसने खा लिया, वाइन पी ली, तो उसके बाद वो उन्हीं गादियों के ढेर पर, रजाइयों के ढेर पर जो है सो गया. ग्रिफिन चेज्ड अवे.
He did not wake up till the next morning. दूसरे दिन चूंकि वो इतना थका हुआ था कि सुबह तक उठा ही नहीं. When the servant came, he began to run. जब नौकर आए तो वो उनको देखकर भागने लगा. They chased him. नौकरों को लगा कि कोई ऐसा है जिसकी हेड नजर आ रही है, जैसा कि आपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में उसकी इमेज देखी थी. नौकरों ने उसको पकड़ने की कोशिश करी. He escaped by taking off his newly found clothes. लेकिन वो सिर्फ उसके उन कपड़ों को ही पकड़ पाए. ग्रिफिन चूंकि इनविजिबल था. This time he entered a theatrical company. इसके बाद वो एक नाटक कंपनी थी, वहां पर उसने एंट्री ले ली. He hoped to find some clothes. उसे उम्मीद थी, चूंकि वो एक नाटक कंपनी थी तो वहां पर कपड़ों की कोई कमी नहीं थी. Shivering with cold, he hurried to Drury Lane. It was a center of the theater world. चूंकि वो ठंड बहुत ज्यादा थी, जैसा कि हमने पहले देखा, तो वो ठंड से कांप रहा था, इसलिए वो ड्यूरे लेन करके एक जगह है जो कि सेंटर मानी जाती है थिएटर वर्ल्ड का, नाटक की दुनिया का सेंटर माना जाता है, वो वहां पर चला गया. Enters a shop. He soon found a suitable shop. उसको अचानक एक अच्छी दुकान दिख गई जहां पर वो आराम से जा सकता था. He went upstairs but came out a little late. वो वहां पर गया लेकिन जल्दी ही बाहर आ गया. He was now wearing bandage. उसने अपने पूरे शरीर को बैंडेज से कवर कर लिया. Those were round his forehead. पूरे चेहरे को, ऊपर सिर से लेके पूरी बॉडी को उसने बैंडेज से कवर कर लिया. He wore dark glasses. काले चश्मे पहन लिए. False nose. उसने नकली नाक लगा ली. एंड बिग बुशी साइड विस्कर्स. और बड़ी बड़ी उसने मूछें घनी सी लगा ली. ही अटैक्ड द शॉपकीपर. और इसी दौरान उसने एक दुकानदार पर हमला किया. देन ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल हिज मनी. उसने वहां से उसका सारा पैसा चुरा लिया. ही देन वेंट टू एपिंग विलेज फ्रॉम लंदन. इसके बाद वो लंदन के एक विलेज में गया. एंड देयर ही बुक 2 रूम्स एट द लोकल इन बिलोंगिंग टू मिसेस हॉल. और वहां से वो जो गांव में जाने के बाद वहां पर एक लोकल लॉज टाइप थी जिसको मिसेस हॉल चलाती थी, उसने वहां पर 2 रूम जाकर बुक कर दिए. तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे. Tomorrow we will continue with this chapter. Till then, thank you.